नमस्कार बच्चों, छंद की कार्यशाला में मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से आप सभी का स्वागत करती हूँ। छंद के लक्षण की ओर सबसे पहले बढ़ेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य, ऐसा कहकर छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है। इस छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य माने जाते हैं। छंद है चदी छादना धातु से आच्छादन करने के अर्थ में होता है और इसका एक और अर्थ होता है आह्लादित करना। जैसा कि हम जानते हैं, छंद के दो प्रकार हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद। इसमें से मात्रिक छंद वो है जिसे आर्या छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। आर्या छंद मात्रिक छंद में आता है। प्रथम पाद में 12 मात्रा, दूसरे में 18, तीसरे में 12, इस तरह से इसमें गणना होती है। वार्णिक छंद की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त होते हैं जिसके चारों चरणों में वर्ण समान हो, वे समवृत्त वार्णिक छंद होते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा। अर्धसम, जिसके प्रथम और तृतीय पाद समान और द्वितीय चतुर्थ पाद समान होते हैं, वे अर्धसमवृत्त होते हैं, जैसे वियोगिनी इत्यादि। और विषम वृत्त में चारों चरण अलग अलग होते हैं। लघु गुरु विचार में हम ध्यान देंगे, एक श्लोक है, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पदान्ते गुरु ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघु। इसमें हमको ध्यान रखना है कि पदांत में आने वाला जो वर्ण है वो ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, उसको गुरु ही माना जाता है, और जो एक मात्रा वाला है वो लघु है, और जिसकी 2 मात्रा है वो गुरु माना जाता है। गणों की गणना करें तो 8 गण हैं। यमाता, राज, भान, सलगा, ये सूत्र है जिसमें यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण हैं। और ल ग जो है वो लघु और गुरु का द्योतक है। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यस्ता लाघवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। ये इसका स्वरूप जानने का एक संक्षिप्त श्लोक है। अनुष्टुप छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, इसका लक्षण मैंने आपको सिखाया है। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण, 5, 6, 7 इन 3 अक्षरों का नियम ध्यान दिया जाता है इसमें, और शेष आप लोग को स्मरण है। फिर इंद्रवज्रा छंद, जिसका लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदितौ जगौ गः। इसमें 2 तगण, 1 जगण और अंत के 2 वर्ण गुरु, कुल मिलाकर प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातु ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, ये इसका श्लोक है। उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौः, ये इसका लक्षण है। इसमें जगण, तगड़, जगण और अंत में 2 वर्ण गुरु होते हैं। कुल 11 अक्षर होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, यह इसका प्रसिद्ध श्लोक है। उपजाति छंद में भी 11 अक्षर होते हैं। इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि जिसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों चरणों में से कोई एक चरण इंद्र वज्रा हो और शेष चरण उपेंद्र वज्रा, या इसका उल्टा हो, तो वहाँ पर हम उपजाति छंद मानते हैं। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी जगण, तगड़, जगण और रगण, ये इसका स्वरूप होता है। 4 गण होते हैं, हर एक चरण में 3 वर्ण, यानी कुल मिला के 12 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण भी आपके सामने दृष्टव्य है। वंशस्थ छंद के बाद अब हम मालिनी छंद की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। इसका लय युक्त लक्षण है ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकै। यहाँ भोग और लोक यानी 8 भोग माने जाते हैं और 7 लोग, इसका मतलब इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति यानी विराम होता है। वसंत तिलका छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका दपझा जगौ गः, ये इसका लक्षण है, जिसमें तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ और 2 अंत में गुरु वर्ण, कुल मिलाकर 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका के बाद हम बात करेंगे शिखरिणी छंद की। शिखरिणी छंद में लक्षण है रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसै और रुद्रै 6 रस माने जाते हैं भरत मुनि के अनुसार, और रुद्र 11 हैं, इसलिए इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। इसके बाद मंदाक्रांता छंद, ये 17 वर्णों का है।
मंदाक्रांताम्बुधि रस नगैर्मौ भनौ तौ ग युग्मम, ये इसका लक्षण है। इसमें अम्बुधि यानी समुद्र 4 महासागर माने गए हैं, रस 6 और नग 7 होते हैं, इसलिए 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसमें मगड़ भगड़ इत्यादि की स्वरूप है। शार्दूल विक्रीडित, इसमें 19 अक्षर होते हैं। सूर्याश्वैर्यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्, सूर्याश्वैर्यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्। इसमें सूर्य 12 आदित्य है, यानी 12 और अश्व 7 है, इसलिए 12 और 7 पर यति होती है। स्रग्धरा छंद में 21 वर्ण है। मृभ्नैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। यहाँ त्रिमुनि यानी 7 वर्णों पर सप्तऋषि माने